अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नीलम अख्तर और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। वजीर आला पंजाब ने कलेमा चौक अंडरपास के डिजाइन और लागत की मंजूरी दे दी। मंसूबा फरवरी 2013 में मुकम्मल किया जाएगा। सीटीओ सुहेल चौधरी की जानिब से मुतबादिल रास्तों के प्लान पर इत्तफाक। इंतजामिया का न्यू कैंपस अंडरपास का नाम तब्दील करके खुशहाल खान खटक अंडरपास रखने का फैसला। जामिया पंजाब के असातिज़ा और तलबा की जानिब से फैसले की मज़म्मत। अंडरपास को नाम सहाफ़ी वारिस मीर के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। MP ख्वाजा इमरान नज़ीर और कमिश्नर लाहौर का 6 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट का दौरा। जैन मंदिर चौक से तामीराती सामान आज रात तक उठाने की हिदायत। उधर DCO और SSP ऑपरेशंस का भी ठोकर न्याज बेग में जुलूस के रूट का दौरा। लेस्को ने योम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट पर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। 14 फीडर्स से बिजली फराहम की जाएगी। फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए 33 लाख रुपए की लागत से PCR टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई। जिले इंतजामिया ने माल रोड पर नेशनल बैंक की इमारत तामीर करने की इजाजत दे दी। लक्ष्मी मेंशन की जगह प्लाजा की तामीर पर तहफ्फुजात के बाइस केस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सपुर्द। थाना नवाकोट हवालात से 2 मुल्जिमान सुलाखें काट कर फरार। गफलत बरतने पर मुहर्रर समेत 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। उधर सगियां पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। गवर्नर हाउस के मुलाजमीन की भी सुनी गई। कायम मुकाम गवर्नर राना मोहम्मद इकबाल ने मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह बतौर अजाजिया देने का ऐलान कर दिया। SDOs और एक्सियंस के तकर्रुर तबादलों की मद में लाखों रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम। एंटी करप्शन ने महकमा आबपाशी एस्टेब्लिशमेंट 1 के असिस्टेंट अब्दुल रज़ाक से इंक्वायरी शुरू कर दी। हबीब बैंक पैनोरामा सेंटर की जानिब से प्रीमियम टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2 करोड़ 16 लाख रुपए कर्ज वापसी के लिए दावे दायर। उधर अलबरका बैंक DHA ने भी वलीद चुनीद इंडस्ट्री से 2 करोड़ 94 लाख की वसूली के लिए बैंकिंग कोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब जुडिशल अकेडमी में मुकदमात के बर वक्त फैसलों के लिए तरबियती वर्कशॉप। सेशन जज लाहौर नजीर अहमद गुजाना समेत जजों की बड़ी तादाद में शिरकत। DG जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद का कहना है कि जज फैसला करते वक्त इस्लामी तालीमात को मसले राह बनाएं। मॉडल टाउन में MNA उमर से हिजामत की ज़ेर सदारत मुहर्रम के जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए इजलास। SP मलिक उवैस और मौजूदीन इलाका की भी शिरकत। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुल्की मईशत पर सेमिनार। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला जुनून और पैसे का होगा। बैंकों ने चंद इक़सात की अदायगी में ताख़ीर पर गाड़ियां कब से मिलना शुरू कर दी। सार्फिन ने अदालत से रुजू कर लिया। 7 बैंक मैनेजर्स को 6 दिसंबर के लिए तलबी के नोटिस जारी। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और US8 के 12 रुकनी वफ्द का LWMC के हेड ऑफिस का दौरा। MD वसीम अजमल चौधरी की वफ्द को कंपनी के जदीद निजाम पर ब्रीफिंग। रायबन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जापानी सफीर और ईरानी काउंसिल जनरल की अलग अलग मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। उधर वज़ीर आला पंजाब से भी जापानी सफीर और इनकी अहलिया की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने जियो TV के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की रिकॉर्डिंग कराई। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 300 से ज़ायद सिख यात्री लंदन से लाहौर पहुंच गए। लाहौर को अपना घर समझते हैं। मेहमानों के तासुरात। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने नैरंग आर्ट गैलरी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों की गहरी दिलचस्पी। और अदाकारा और मॉडल महरीन राहील कराची से लाहौर पहुंच गई। बॉलीवुड की नई फिल्म साइन करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब गोल कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ।
वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कलमा चौक अंडरपास के डिज़ाइन और लागत की मंजूरी दे दी। मंसूबा अगले साल फरवरी में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने मंसूबे के डिज़ाइन और लागत की मंजूरी 180H मॉडल टाउन में मुनाक़िद इजलास में दी। इजलास में चेयरमैन PND जावेद असलम, DG LDA अहद चीमा, सिप्तैन फजल हलीम, खालिद महमूद अलवी, CTO सुहेल चौधरी, फवाद हसन फवाद ने शिरकत की। चेयरमैन PND और DG LDA ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी, जबकि CTO की जानिब से मुतबादिल रास्तों के प्लान पर इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक मंसूबे को फरवरी 2013 में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मेट्रो बस चलने की सूरत में तामीरी काम मुतासर नहीं होगा। चंद रोज कबल PND ने 1 अरब 2 करोड़ रुपए की तखमीने की लागत से तैयार करदा प्लान मंजूर किया था, जिसे वज़ीर आला पंजाब से बाकायदा मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। मंसूबे का ठेका हबीब कंस्ट्रक्शन ने 94.5 करोड़ रुपए की बोली देकर हासिल कर लिया था। पंजाब हुकूमत से मंजूर शुदा मंसूबे के मुताबिक अर्थवर्क और एलाइड सर्विसेज के लिए 3 करोड़ 86 लाख रुपए, सब बेस और बेस वर्क के लिए 9 करोड़ 99 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। अंडरपास के स्ट्रक्चर के लिए 41 करोड़ 81 लाख, वॉल स्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ 54 लाख, पंप स्टेशन के लिए 4 करोड़ 44 लाख और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 4 करोड़ 54 लाख रुपए रखे गए हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए 4 करोड़ 67 लाख, मैकेनिकल वर्क्स के लिए 4 करोड़ 56 लाख, मुतफर्रिक अखराजात के लिए 30 लाख और लैंडस्केपिंग के लिए 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद के मुताबिक डायरेक्टर टीपाट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेट्रो बस डिपो स्टेशन खालिद महमूद अलवी को कलमा चौक अंडरपास मंसूबे का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया गया है। CNW ज़राए के मुताबिक 14 अगस्त 2011 में जब 2 अरब रुपए की लागत से कलमा चौक फ्लाईओवर मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया था, तो दौरान तामीर पंजाब हुकूमत को CNW की जानिब से 12 कलमा चौक अंडरपास की तामीर के लिए भी कहा गया, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त न हुई। ज़राए के मुताबिक इस वक्त कलमा चौक अंडरपास 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो सकता था, जिसे अब 1 साल की ताखीर से 34.5 करोड़ रुपए इजाफे के साथ 94.5 करोड़ रुपए लागत से मुकम्मल किया जाएगा। टीपा ज़राए के मुताबिक कलमा चौक अंडरपास के नक्शे पर नजरसानी भी मुतवक्को है, क्योंकि मॉडल टाउन लिबर्टी जाने वालों को सिग्नल की जहमत से बचाने के लिए बरकत मार्केट मोड़ की जानिब से यू टर्न देने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है, जिसके लिए तकनीकी पहलुओं पर भी माहिर इंजीनियर्स की मुशावरत की जा रही है। जिले इंतजामिया ने न्यू कैंपस अंडरपास का नाम तब्दील करके खुशहाल खान खटक अंडरपास रखने का फैसला किया है। जामिया पंजाब के असातिज़ा और तलबा ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि न्यू कैंपस अंडरपास को नामवर सहाफ़ी दानिश्वर वारिस मीर के नाम से मंसूब किया जाए। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल सोमरू की ये रिपोर्ट। प्रोफेसर वारिस मीर ने 25 बरस तक पंजाब यूनिवर्सिटी के इदारा उलूम इब्लागियात में खिदमात सर अंजाम दी। मरहूम 5 बरस शोबा के चेयरमैन भी रहे। प्रोफेसर वारिस मीर दौरान मुलाजमत जामिया की टीचर्स कॉलोनी में रिहाइश पजीर रहे और 1987 में वफात के बाद न्यू कैंपस के कब्रिस्तान में ही असूदा खाक हैं। सहाफत के शोबे में शानदार खिदमात के एतराफ में प्रोफेसर वारिस मीर को 2012 में हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज के सिविल अवार्ड से नवाजा, जबकि जामिया पंजाब के शोबा सहाफत में वारिस मीर चेयर भी कायम की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस अंडरपास के नाम को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने खुशहाल खान खटक अंडरपास के नाम से तब्दील करने का फैसला किया है। इस हवाले से वारिस मीर फाउंडेशन के ओहदेदारों ने DCO लाहौर से बजरिया खत इस नाम पर तहफ्फुजात का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि अंडरपास का नाम वारिस मीर के नाम से मंसूब किया जाए। शोबा इब्लागियात के चेयरमैन डॉक्टर हसन अख्तर नास का कहना है कि वारिस मीर ने अपनी तमाम उम्र जामिया पंजाब में गुजारी। मरहूम की शोबा सहाफत के लिए गिरां कदर खिदमात के इतराफ में न्यू कैंपस अंडरपास के नाम को वारिस मीर अंडरपास के नाम से मंसूब किया जाए। एक बहुत हुर्रियत फ़िक्र के मुजाहिद को और एक बड़े बेलाग तर्जिया निगार को और एक बड़े पॉपुलर राइटर को ये खराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहिए कि उनके नाम से ये अंडरपास जो है ये मौसूम कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि न्यू कैंपस अंडरपास का नाम प्रोफेसर वारिस मीर के नाम पर रखा जाए। कैंपस का जो नाम है वो न्यू अंडरपास का जो नाम है वो वारिस मीर का जो है वो नाम तजवीज़ करना चाहूँगी, इसलिए कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। नाम वारिस मीर के उनकी जो खिदमात है उस पर रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस डिपार्टमेंट जो है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है उसके वो हेड भी रह चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जावेद समी ने भी प्रोफेसर वारिस मीर की इल्मी और अदबी खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया है। अंडरपास का नाम वारिस मीर अंडरपास रख दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मैं अपने जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको वारिस मीर अंडरपास नाम जो है वो तजवीज़ इसका कर दें।
25 बरस तक सच्चाई के लिए लिखो और लोगों की आवाज बनकर बोलो के मसदाक वारिस मीर ने इजहार राय की आजादी और इंसानी हकूक के दाई होने की हैसियत से जदोजहद की। न्यू कैंपस अंडरपास को वारिस मीर के नाम से मंसूब करके मरहूम को हकीकी मायनों में खिराज अकीदत पेश किया जाना चाहिए। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। महकमा आपाशी एस्टेब्लिशमेंट 1 के असिस्टेंट अब्दुल रज़ाक पर एसडीओज और एक्सीएंस के तकर्रुर तबादलों की मद में लाखों रुपए रिश्वत वसूल करने के इल्जाम पर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ऐवान वज़ीर आला में महकमा आपाशी एस्टेब्लिशमेंट 1 के असिस्टेंट अब्दुल रज़ाक के खिलाफ रिश्वत सताने की दरख्वास्त दी थी। ऐवान वज़ीर आला से मौसूल होने वाले डायरेक्टर पर एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने तहकीकात का आगाज किया। मुद्दई के मुताबिक महकमा आपाशी में तैनात असिस्टेंट अब्दुल रज़ाक ने एस्टेब्लिशमेंट 1 के सेक्शन ऑफिसर के साथ मिलकर तकर्रुर तबादलों का रेट मुकर्रर कर रखा है। मुल्जिम अब्दुल रज़ाक एसडीओ और एक्सीएंस से लाखों रुपए वसूल करके इनके तकर्रुर तबादले कराता है और इस ज़मीन में एडिशनल सेक्रेटरी आपाशी और डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिम की तनख्वाह 20,000 रुपए है, लेकिन इसके बच्चे एडिसन और पीएफ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन हसन रजा खान ने मुल्जिम को तलबी का नोटिस भिजवा दिया। जिलानी पार्क में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश की तैयारी के हवाले से एक रोजा आराइश गुलबानी क्लास का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने जिलानी पार्क में आराइश गुलबानी की एक रोजा फ्री क्लास का इनेकाद किया। आराइश गुलबानी की क्लास में सदर फ्लोरल आर्ट सोसाइटी मिस रुबीना, साबिका सदर समीना सुल्तान, तहवर मंजर, डेप्यूटी डायरेक्टर तालुकात आमा PHA जावेद अहमद शीदा, तलबा और तालिबात और घरेलू खवातीन ने शिरकत की। खुसूसी क्लास में फ्लोरल आर्ट सोसाइटी की माहिरीन ने शुरका को आराइश गुलबानी पर लेक्चर दिया और फूलों और पौधों की सजावट के नित नए अंदाज सिखाए। डेप्यूटी डायरेक्टर तालुकात आमा PHA जावेद अहमद शीदा ने बताया कि 1 दिसंबर 2012 से सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब करेंगे। आराइश गुलबानी क्लास का मकसद शुरका को कबल अज़ वक्त तैयारी कराना है। तकरीब में शरीक तालिबात ने आराइश गुलबानी क्लास को इंतहाई मुफीद करार दिया। डीसीओ नूरुल अमीन बेंगलुरु एसएसपी ऑपरेशन सुहेल सुखैरा ने ठोकर न्यास बेग में जुलूस के रूट्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया। डीसीओ नूरुल अमीन बेंगल ने जुलूस की राह में हायल रुकावटें खत्म करने और सीवरेज का निजाम बेहतर करने पर इकबाल टाउन इंतजामिया को शाबाश दी और इंतजामात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इस दौरान एसएसपी ऑपरेशन सुहेल सुखैरा ने जुलूस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इंतजामात का जायजा लिया। डीएसपी सब्ज़ार इकबाल शाह ने ठोकर न्यास बेग में जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के हवाले से अफसरान को ब्रीफिंग भी दी। लेस्को दाता दरबान डिवीजन हुकाम ने मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रिवायती रूट पर इंतजामात का जायजा लिया और लाइन स्टाफ को जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत की। मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रिवायती रूट पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मरम्मत के काम का जायजा लेने के लिए डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन अब्बास अली और एसडीओ राना मोहम्मद इकबाल ने लाइन स्टाफ के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास अली का कहना था कि इंतजामात को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। उन्होंने कहा कि जुलूस के रूट पर लाइन स्टाफ के काम को भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेस्को ने मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। 4 अफसरान की ज़ेर निगरानी 70 से ज़ायद लाइन स्टाफ ड्यूटी देगा, जबकि 14 फीडर्स को 9वीं और 10वीं मुहर्रम के रोज लोड शेयरिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक एक्सीएन दाता दरबार डिवीजन अब्बास अली की ज़ेर निगरानी एसडीओ राना मोहम्मद इकबाल, मुजाहिद सईद और गुलाम हुसैन ड्यूटी पर मामूल होंगे, जबकि 70 से ज़ायद लाइन स्टाफ भी ड्यूटी देगा, जिसमें मेन लाइन सुपरिटेंडेंट, लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन शामिल है। मरकजी जुलूस के रिवायती रूट में आने वाले 14 फीडर्स को 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया, जिनमें अकबरी गेट, लोयर माल, शाहकाम, रंग महल, गुमटी, सैयद मिठा, फोर्ट 2, शीशा मोती, फैसील रोड, उर्दू बाजार, भारती गेट, बाजार हकीमा, कटहरी रोड और अली हिजवेरी फीडर शामिल है। लेस्को हुकाम के मुताबिक जुलूस में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए निसान हवेली और करबला गाम शाह पर जनरेटर्स भी लगाए जाएंगे। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरपा करीम टावर में माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए पटवारियों की करप्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। अरपा करीम IT टावर में मुनक़िदा तकरीब में माइक्रोसॉफ्ट नॉर्थ अफ्रीका के जनरल मैनेजर सैयद हशीश,
मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन समेत दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे हमसाया मुल्क में शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को अभी बहुत सी मनाजिल तय करना है। उन्होंने कहा कि पंजाब में शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मजबूत होने से लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में करप्शन का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IT यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की तामीर जल्द शुरू कर दी जाएगी, जबकि अनकरीब क्लासेस का भी इज्रा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से एप्लीकेशन फैक्ट्री के नाम से नई सॉफ्टवेयर कंपनी भी जल्द लॉन्च की जाएगी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जदीदियत का अहम बाब साबित होगी। जिला इंतजामिया ने माल रोड पर नेशनल बैंक की इमारत तामीर करने की इजाजत दे दी। लक्ष्मी मेंशन की जगह प्लाजा की तामीर पर तहफ्फुजात के बायस केस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सपोर्ट कर दिया गया है। DC नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में हाई लेवल डिजाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें EDO MS महमूद मसूद तमन्ना, DO स्पेशल प्लानिंग उम्मे लैला नकवी, LDO टाउन्स के अफसरान ने शिरकत की। कमेटी के सामने 18 केसेस पेश किए गए। इजलास में 3 रिहायशी प्लॉट्स के नक्शों की मंजूरी दी गई। कमेटी ने माल रोड पर नेशनल बैंक की बिल्डिंग तामीर करने की इजाजत दे दी। लक्ष्मी मेंशन की जगह प्लाजा तामीर करने पर तहफ्फुजात के बायस केस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सपोर्ट कर दिया गया। बाकी केसेस को तकनीकी खामियों के बायस मुस्तरद कर दिया गया। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए 33 लाख रुपए की लागत से PCR टेस्ट की सहूलत फ्राहम कर दी गई है। नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में PCR लेबॉर्ट्री को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया गया। MS नवाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर शफकत अली ने PCR लैब का दौरा किया और उमूर का जायजा लिया। डॉक्टर शफकत अली ने बताया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MNA हमजा शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए PCR टेस्ट की सहूलत फराहम की गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल लैब टेस्ट के लिए किट्स का बंदोबस्त अस्पताल अपने बजट से कर रहा है, ताहम PCR किट्स की फराहमी के लिए महकमा सेहत से भी इस्तदा की गई है। हमने 33 लाख रुपया गवर्नमेंट की जो इस पे लागत आई है, और हम मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल इंटरेस्ट से, जो कि हमारे इधर बॉम के चेयरमैन भी हैं, उनकी ज़ाती काविशों की वजह से ये फैसिलिटी इस लेवल के हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ ने नेरंगात गैलरी में पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मबनी तस्वीरी नुमाइश देखी। ज़का अशरफ कहते हैं कि अजमल कसाब के वाक़े से पाक भारत सीरीज मुतासर नहीं होगी। नेरंगात गैलरी में मारूफ मुसव्विर आगा फिरोज की पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई गई तस्वीरी नुमाइश मुनक्किद की गई। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ, साबिक क्रिकेटर्स जावेद मियादार, इंतखाब आलम, हारून रशीद, शफीक पापा, मोहम्मद इलियास समेत दीगर अफराद ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर देखी। चेयरमैन PCB ने कहा कि आगा फिरोज अख्तर की तस्वीर शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो से इनकी रग़बत का मुंह बोलता सबूत है। ज़का अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेलों के मैदान में झगड़े मुनासिब नहीं, पंजाब अपने मैदानों में क्रिकेट नहीं चाहता तो हम शेड्यूल तब्दील करते हुए इसे किसी और सूबे में ले जाएंगे। चेयरमैन PCB ने कहा कि ICC हुकाम दौरा पाकिस्तान के लिए रजामंद है। उन्होंने कहा कि अजमल कसाब को फांसी देने के वाक़े से पाक भारत क्रिकेट सीरीज मुतासर नहीं होगी। LDA मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में यौम इकबाल की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिबात ने कलाम इकबाल तरन्नुम से पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। इस हवाले से देखते हैं अमन ताहिर की ये रिपोर्ट। LDA मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल अल्लामा इकबाल टाउन में मुनक्किदा तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन और मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर शाइस्ता परवेज मलिक और प्रिंसिपल नसीर तारिक समेत तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तालिबात ने अंग्रेजी और उर्दू जबान में मुफक्किर पाकिस्तान की जिंदगी पर पुरजोश तकारीर की। कलाम इकबाल तरन्नुम से और ड्रामाई अंदाज में भी पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। इकबाल हर मसले का हल कुरान को करार देते हैं। ज़र्बे कलीम में फरमाते हैं, इंसान की हवस में जिन्हें रखा था छुपाकर खुलते नजर आते हैं बतदरीज वो इसरार। कुरान में हो वो ताइज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत जिद्दार। मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तेरा दिल तो है सनम आशिना। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार व ख़यालात पर अमल करके ही पाकिस्तान को एक अजीम मकाम पर पहुंचाया जा सकता है। ये शायरी नहीं है, खाली ये सोच है, एक फ़लसफ़ा है जिसको अगर हम साथ लेकर चलते तो आज पाकिस्तान इन हालात में ना होता जिसमें है। इसलिए बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और बच्चों का जोश और जज्बा आपने देखा है, इसको समझने की ज़रूरत है। तकरीब के संदर्भ नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिबात में नमाज भी तकसीम किए गए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ एमन ताहिर, सिटी 42।
सिटी 42 पर खबरों और अपडेट का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। सैफ स्पोर्ट्स सागा चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट में FR केबल्स ने इरफान स्पोर्ट्स ब्लू को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडर्न टाउन नवाब क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में इरफान स्पोर्ट्स ब्लू ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 166 रन बनाए। जुमा खान ने 16 गेंदों पर 30 जबकि फैसल हुसैन ने 19 गेंदों पर 24 रन बनाए। FR केबल्स की जानिब से मुस्तफा इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में FR केबल्स की टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में हदफ पूरा करके 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। फातह टीम की जानिब से राशिद रियाज 64 और सलमान अली ने 33 रन बनाए। राशिद रियाज को बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 3 रोज़ा फील्डिंग कोचिंग कोर्स का आगाज हो गया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में शुरू होने वाली तरबियती कैंप में कौमी क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच जूलियन फाउंटेन रीजनल और एकेडमी फील्डिंग कोचेस को तरबियत दे रहे हैं। कराची से आए साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए उन्होंने नई तकनीक सीखने के लिए कैंप में शिरकत की। जूलियन फाउंटेन ने कहा कि फील्डिंग के बुनियादी उसूलों को सीख लिया जाए तो खिलाड़ी मैदान में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। PCB हाई परफॉर्मेंस कोचिंग कोर्स 23 नवंबर तक जारी रहेगा। लकी प्लास्टिक पोलो टूर्नामेंट में दीवान ग्रुप और मास्टर पेंट्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए, जबकि पंजाब सीड कॉर्पोरेशन और एडीसीओ का मुकाबला बराबर रहा। लाहौर पोलो क्लब के ग्राउंड 2 में खेले गए लकी प्लास्टिक पोलो टूर्नामेंट के राउंड मुकाबलों में दीवान ग्रुप ने LDP को 2-0 से शिकस्त दी। फातह टीम की जानिब से सुमैर हबीब और आखा मूसा ने 1-1 गोल स्कोर किया। दूसरे मैच में वोल्वो लाइन मोटर ऑयल ने LDP को एकतरफा मुकाबले में 7-2 से हरा दिया। वोल्वो लाइन की जानिब से शाह शुमाइल आलम ने 5 गोल स्कोर किए। तीसरे मैच में मास्टर पेंट्स ने एड्यूसिव को 4-1 से हराया, जबकि एड्यूसिव और पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह दीगर मुकाबलों में पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ने मास्टर पेंट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। नाज़रीन, यहाँ एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि थाना नवाकोट से कत्ल और अगवा के 2 मुल्जिमान जो हवालात की सुलाखें तोड़कर फरार हो गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, ये बताइए कहाँ से पकड़े गए ये मफरूर कैदी? जी, आज सुबह के वक्त 2 जो जामे कत्ल और डकैती जैसी संगीन वारदातों के 2 मुल्जिमान थे, जिनके नाम मोहसिन और बिलाल बताए जा रहे थे। ये नवाकोट में इंटरम पे आए हुए थे, जो रिमांड पे इनको नवाकोट हवालात में बंद रखा गया था। आज सुबह ये दोनों मुल्जिमान जो थे पुलिस के साथ मिली भगत के दौरान ये फरार हो गए थे, और जो हवालात की सलाखें हैं उनको भी काट कर ये लोग थाने से फरार होने में कामयाब हुए थे, जिनके बारे में पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए एक मुहर्रर और एक कांस्टेबल को मुअत्तल किया गया था। जबकि इसके बाद पुलिस की टीम एक तश्कील दे दी गई थी जो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो कार्रवाई कर रही थी। जिस टीम ने आज दोनों मुल्जिमान को, एक को नारोवाल से और एक को ठोकर न्याल बेग से गिरफ्तार करके दोबारा हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस हुकाम का इस बारे में कहना था कि जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उसके फौरी बाद ही एक टीम तश्कील दे दी गई थी जो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई थी, और इस टीम ने ही कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। थाना नवाकोट से कत्ल और अगवा के 2 मुल्जिमान जिनका नाम मोहसिन और बिलाल बताया जा रहा है, वो फरार हो गए थे, ताहम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज गर्ल्स कराटे चैंपियनशिप में पंजाब यूनिवर्सिटी ने बरतरी हासिल कर ली। चैंपियनशिप का मजीद अहवाल जानेंगे आमिर रजा खान से। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में मुनक्कद की जाने वाली चैंपियनशिप में पंजाब यूनिवर्सिटी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, कराची यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और मेजबान UET की खिलाड़ी लड़कियों ने हिस्सा लिया। मेहमान हुसूसी डॉक्टर फजीलत ताहरा ने गर्ल्स इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लगा जी, बच्चियों की बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स में, और ख़ास तौर पे ये जो आज इन्होंने गेम खेली है, इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है कराटे इन्होंने खेले हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि लड़कियाँ इसमें भी दे आर सो गुड इन कराटे। इन्होंने बड़ा अच्छी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया है, बड़ी वो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, तो मेरा ख्याल है दे कैन मतलब वेल प्ले दिस गेम है।
पंजाब यूनिवर्सिटी ने इनफरादी काता, टीम काता और 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते, जबकि इन तीनों कैटेगरीज में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने दूसरी और कराची यूनिवर्सिटी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नहीं, आई थिंक कोई मर्दों का और कोई औरतों का गेम नहीं होता। औरतें आजकल मर्दों के बिल्कुल शाना बशाना चल रही हैं एंड दिस कॉम्पिटिशन वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स टू शो देयर टैलेंट। और टैलेंट मेरा ख्याल है शो करने के लिए हमें को मौका मिलेगा तो हम शो करेंगे। और पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स बहुत कम हो रहे हैं और मेरा ख्याल है इसको इंकरेज करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। ब्लैक बेल्ट हूँ और मैं पिछले 7 सालों से ये गेम कर रही हूँ, विश्व में ब्लैक बेल्ट हूँ, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आई मीन दैट्स बेस्ट फॉर गर्ल्स। कराटे का खेल खवातीन में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है, लेकिन इस खेल में खिलाड़ियों को मुनासिब सहूलियात भी मयसर नहीं है। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स कराटे चैंपियनशिप के मुकाबलों का इनेकाद सिर्फ एक रोज के लिए किया गया, लेकिन इन मुकाबलों के लिए बच्चियों ने महीनों मेहनत की है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। 300 से जायद सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं नबील रजा मलिक की ये रिपोर्ट। सिख यात्रियों का 300 रुकनी वफ्द PIE की परवाज PK 758 के जरिए लंदन से लाहौर पहुंचा, जिसमें खवातीन समेत मर्द और नौजवान भी शामिल हैं। यात्रियों ने बताया कि वो लाहौर पहुंचकर बेइंतहा खुश हैं, पूजा पाठ के साथ तारीखी मकामात की सैर और शॉपिंग करने का इरादा रखते हैं। ਅਸੀਂ बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। पहली मरतबा लाहौर पहुंचने वाले सिख यात्री उस वक्त हैरान रह गए जब एयरपोर्ट पर मौजूद बकारी माफिया यात्रियों के पीछे पड़ गया और ट्रॉलियां ले जाने के बहाने जबरदस्ती बरतानवी पाउंड्स मांगता रहा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ 10-12 ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ 500 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ। ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੋਲੀ ਢਾਈ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। 5-10 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਤੇ, ਫਿਰ 5-6 ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ 5 ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਬਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵੇ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। लाहौर पहुंचने वाले मुतअद्दिद यात्रियों ने एयरपोर्ट से ही अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी। उनका कहना है कि लाहौर से उनकी रूहानी वाबस्तगी है और यहाँ पहुंचते ही इनकी इबादत शुरू हो जाती है। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ नबील मलिक, सिटी 42। सिख एकण है तू साडड़ा पर सब दा सांझा, तू सिख आखण है तू साडड़ा पर सब दा सांझा तू। गवर्नर हाउस के मुलाजमीन की भी सुनी गई। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल ने मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान किया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान से गवर्नर हाउस के मुलाजमीन ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। राना मोहम्मद इकबाल ने मुलाजमीन के मसाइल सुने और उन्हें 1 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान भी किया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने मुलाजमीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बैक वक्त दहशत गर्दी समेत कई मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए हम सबको मिलकर शरपसंदों पर कड़ी निगाह रखना होगी ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। वाज़ेह रहे कि गवर्नर हाउस के मुलाजमीन ने ईद उल फितर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया देने की समरी भिजवाई थी, जिसे महकमा फाइनेंस ने बाकायदा मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को अरसाल किया था। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुल्की मईशत में टैक्स का किरदार के ज़रिए उन्वान सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया कि वो बरसरे इक़्तिदार आकर लाहौर के सरकारी मोहल्लात को खेल के मैदानों और तालीमी इदारों में तब्दील कर देंगे। टैक्स हाउस में लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिदा सेमिनार के मेहमान खुसूसी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी थे। सेमिनार में PTI रहनुमाओं वलीद इकबाल, उमर ज़हीर मीर, सलूनी बुखारी और नीलम अशरफ, सुप्रीम कोर्ट टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जुल्फ़िकार खान, सदर लाहौर टैक्स बार जाहिद अतीक, जनरल सेक्रेटरी फरहान शहजाद, सीनियर कानूनदान डॉक्टर इनामुल हक समेत दीगर ओहदेदारान और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की।
जुल्फ़िकार खान का कहना था कि टैक्स से मुतालिक नामुनासिब कवानीन और पॉलिसियों का खुमियाजा गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर पुलिस, नैब और FIA को वज़ारत दाखिला से अलहदा कर देगी ताकि कानून की मुकम्मल बालादस्ती हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खरीदने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आइंदा इलेक्शन जुनून और पैसे के माबैन होगा और तहरीक इंसाफ अपने जुनून से आइंदा आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन लाहौर के सदर फायजा मलिक ने 52 मुस्तहिक अफराद में इमदादी चेक तकसीम कर दिए। जुडिशल कॉलोनी में वाक़े फायजा मलिक के रिहाइशगाह पर पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक अफराद में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें रुकने सूबाई असम्बली डॉक्टर मुसरत हसन, बुशरा मलिक और अतिया सलीम समेत पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए फायजा मलिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने काफिरों के मसाइल और इनकी मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। अवामी खिदमत के बलबूते पर आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी गैर मुतवक्को नताइज हासिल करेगी। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नसीर ने PP 158 के लीगी अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम कर दिए। मुस्लिम लीग नून मज़ंग ऑफिस में होने वाली तकरीब में ख्वाजा इमरान नसीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। लीगी अहदेदारों से खिताब करते हुए ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें और अवामी रवाबत को फरोग दिया जाए। तकरीब में PP 158 के सदर चौधरी साबिर अली नंबरदार, मियाँ गुलाम दस्तगीर, राना मोहम्मद सकलैन, मलिक शहबाज अहमद, हमायूं शौकत बट, हमीद नंबरदार, मोहम्मद मंशा और मलिक जावेद को नोटिफिकेशन दिए गए। लीगी अहदेदारों ने नोटिफिकेशन मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और मजीद मेहनत के साथ काम करने का अज़्म किया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन कैप्टन रिटायर्ड राजा शुजानवर ने कहा है कि मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से 10 मुहर्रम के बाद पंजाब भर में CNG स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। गुलबर्ग में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए राजा शुजानवर ने बताया कि पंजाब में 1800 CNG स्टेशन कायम हैं, जिन पर 150 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है और इस इंडस्ट्री से 25 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि CNG स्टेशन को गैस की अदम दस्तयाबी का मसला तो एक तरफ, मगर अब कीमतों के बहरान ने मालिकान को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है और मुनासिब दाम ना मिलने की वजह से CNG स्टेशन मालिकान कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। राजा शुजानवर ने कहा कि CNG की कीमतों के तयन में ओगरा जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है, जिससे मालिकान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में CNG स्टेशन मालिकान कारोबार जारी रखने या बंद करने के इख्तियारात रखते हैं, इसलिए वो 10 मुहर्रम के बाद स्टेशन बंद कर देंगे। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और USAID के बाना रुकनी वक्त ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा किया और बेहतर कारकर्दगी पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को मुबारकबाद पेश की। USAID सिंध के प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एडवाइजर आरिफ परवेज ने बाना रुकनी वक्त की क़यादत की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस शाहीन कम्प्लेक्स इजाटा के दौरे के मौके पर कंपनी के MD वसीम अजमल चौधरी ने वक्त को कंपनी के जदीद निज़ाम पर ब्रीफिंग दी, जबकि तुर्क कंपनियों के साथ शहर को साफ रखने के लिए बनाए गए जदीद निज़ाम पर भी तफसीली रोशनी डाली। वक्त के सरबराह आरिफ परवेज ने MD LWMC की काविशों और राइज निज़ाम को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। वक्त तुर्क कंपनी ओस्पा की वर्कशॉप और लैंडफिल साइट का दौरा भी करेगा। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। टाउनशिप में वाक़े इमाम बारगाह काशाना अब्बास अलैहिस्सलाम से शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की कसीर तादाद ने इमाम आली मकाम को पुरसा दिया। टाउनशिप में इमाम बारगाह काशाना अब्बास अलैहिस्सलाम से बरामद होने वाले जुलूस अज़ा में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस अज़ा में शिया रहनुमा अलहाज हैदर अली मिर्जा, मानी मजलिस सैयद सादत अब्बास नकवी और सैयद खुर्रम अब्बास नकवी भी मौजूद थे। शबीह जुलजना के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। SSP ऑपरेशन सुहेल सुखैरा, SP मुंतज़िम मेहदी और DSP शहजाद सलीम जुलूस अज़ा के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद थे। जुलूस में शरीक अज़ादार इमाम आली मकाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम को याद करके नोहा ख्वानी और मातम करते रहे। रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने 6 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रूट का दौरा किया। कमिश्नर ने जैन मंदिर चौक पर सरिया देखकर बरहमी का इजहार किया और टीपा को आज रात तक तामीराती सामान मुंतकिल करने की हिदायत की।
ख्वाजा इमरान नज़ीर और कमिश्नर लाहौर के दौरे के मौके पर AC सिटी सायरा उमर, SP सिटी अब्दुल कादिर कमर, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, DMD वासा सईद इक़्तिदार शाह, TMO दाता टाउन मोहम्मद आरिफ, विंग कमांडर रिटायर्ड सैयद रियाज, कर्नल रिटायर्ड यूनुस बरोला समेत दीगर अफसरान हमरा थे। जवान रफीक मलिक ने जैन मंदिर चौक पर सरिया देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और टीपा हुकाम को रात तक तमाम तामीराती सामान मुंतकिल करने का हुक्म दिया। कमिश्नर ने चीफ इंजीनियर LDA को हिदायत की कि 10 मुहर्रम हराम तक जुलूसों के रूट्स पर किसी किस्म की हैवी ट्रांसपोर्ट न लाई जाए। उन्होंने अफसरान से कहा कि अशरा मुहर्रम के तमाम जुलूसों के रूट्स पर इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। कमिश्नर जवान रफीक मलिक ने सिक्योरिटी के इंतजामात पर इत्मीनान का भी इजहार किया। मॉडल टाउन से बरामद होने वाले जुलूस अज़ा के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़ियाबत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में SP मॉडल टाउन मलिका वैस, DSP आतिफ फयाज, SHO खान मोहम्मद, सदर UC 127 फैसल इकबाल बेग, चौधरी अख्तर, महमूद अख्तर, वकास कुरैशी, इकबाल बट, मिट्टू शाह, हाजी यूसुफ, शौकत नदीम, मोहसिन खान, इकबाल बेग चुगताई, फहद कुरैशी, असद एजाज, हमाद जहीर, तालिश बट, गाजी जफर इकबाल, मिर्जा शब्बीर बेग और जमान गुज्जर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। MNA उमर सुहेल ज़ियाबत ने कहा कि पंजाब हुकूमत मुहर्रम उल हराम के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रही है। पुलिस के जवानों के साथ रजाकारों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। SP मॉडल टाउन मलिका वैस ने कहा कि जुलूस के मुंतज़मीन को कार्ड जारी किए जाएंगे, जबकि गैर मुतल्लिका रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया जाएगा। इमाम बारगाह आलिया खातून ऋषिभून में मजलिस अज़ा बपा की गई और शबीर जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। इमाम बारगाह ऋषिभून दालगरा चौक पर मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसके बाद शबीर जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अज़ादारों ने हल्का बनाकर मादम तारी की और नोहा ख्वानी की। शबीर जुलजना के जुलूस में शबीर अलम गाजी अब्बास भी थी। जुलूस ऋषिभून के अंदर इमाम बारगाहों पर रुकता हुआ वापस इमाम बारगाह आलिया खातून पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस के साथ इमाम बारगाह की खिदमतगारों की बड़ी तादाद भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही थी। इमाम बारगाह अलमीर में मुनक्किदा मजलिस अज़ा में उलमा और ज़ाकिरीन ने शोहदाए करबला और अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। मजलिस के इख्तिताम पर शबीर जुलजना भी बरामद हुई। बारगाह अलमीर गाजियाबाद में वारिस अली तुराबी की तरफ से मुनक्किद कराई गई मजलिस अज़ा से अलामा असद जौहरी, अलामा सैयद मंजूर हुसैन शाह, जाकिर मोहम्मद अली गौहर, खादिम हुसैन, अनीस रजा, कासिम रजा नासिर, अमजद रजा सयाल, माजिद रजा असद, शायर आले इमरान रजा, अब्बास रजा और शफकत अब्बास ने खिताब किया। उलमा कराम ने मजलिस से खिताब करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में भी हक का साथ ना छोड़ा और बातिल को ठुकराते हुए अपनी और अपने रफ़क़ा की जानों का नजराना देकर इस्लाम को दोबारा से जिंदा कर दिया। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों ही के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मोहसिन हैं। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर जाकिर इमदाद हुसैन अबूजरी ने शबीर जुलजना बरामद कराई, जबकि अज़ादारों ने नौहा ख्वानी के साथ मातमदारी भी की। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। सगिया पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। शाहदरा पुलिस के मुताबिक सगिया पुल के करीब गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों ने 3 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू शदीद जख्मी हो गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए म्यो अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू का नाम फयाज और वो शाहदरा का रिहायशी था, जबकि उसके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल करके मफरूद डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। बरकत मार्केट में चोर दुकान के ताले तोड़कर 20 लाख रुपए मालियत का कपड़ा ले उड़े। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। गार्डन टाउन के इलाके बरकत मार्केट में नवाब खान नामी शख्स की दुकान के ताले टूटे देखकर उसके हमसाये ने उसे खबर की। नवाब खान मौका पर पहुंचा तो दुकान से सारा सामान गायब था, जिस पर उसने थाना गार्डन टाउन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दुकानदार के मुताबिक उसकी दुकान से 20 लाख रुपए मालियत का कपड़ा चोरी हुआ है। ताजिर बरादरी ने डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है।
एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ ने 3 गिरोहों के 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 27 गाड़ियां और 23 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जबकि शहर में मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए स्पेशल सेल कायम कर दिया गया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बाबर बख्श ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरामद की जाने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मालियत 2,19,50,000 रुपए बनती है। उन्होंने बताया कि थाना नवाकोट से मुल्जिमान के फरार होने के बाद एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि मोहर्रिस समेत 3 अहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाबर बख्श का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 दिनों में चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवाया जाता है, जबकि इसमें कोताही बरतने वाले मुतल्लिका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मालिकान में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चाबियां तकसीम की। कमाल एडवोकेट ने बताया कि इसकी गाड़ी 1.5 साल कबल गार्डन टाउन से चोरी हुई थी, जिसे पुलिस ने इलाका गैर से बरामद कर लिया। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर डालेंगे सिटी अदालत में। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ फ्रॉड केसेस की पैरवी करने वाले वकील को आसिम मलिक की जानिब से संगीन नताज की धमकियां। हाईकोर्ट ने बुरहान मौजम एडवोकेट को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म देते हुए डीआईजी ऑपरेशंस को तलब कर लिया। हाईकोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के डसे मजीद 5 अफराद दादरसी के लिए पहुंच गए, जिसके बाद दरखास्तों की मजमूई तादाद 80 हो गई है। रहमानपुरा के रिहायशी सैयद अली हसन रिजवी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने आसिम मलिक को बरतानिया की इमिग्रेशन के लिए 10 लाख रुपए दिए। टाउनशिप के रिहायशी मोहम्मद कासर ने फ्यूचर कंसर्न कंपनी को ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए 48 लाख की अदायगी की। सियालकोट के रिहायशी कैसर अजमल ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आसिम मलिक को 2 लाख रुपए दिए। कसूर के रिहायशी सरफराज अहमद ने 40,000, जबकि जहलम के मलिक खावर शहजाद के मुताबिक उसने आसिम मलिक को 61,33,000 की अदायगी की। दरखास्त गुजारों के मुताबिक उन्हें अदायगी के बावजूद बैरून मुल्क नहीं भिजवाया गया और रकम भी वापस नहीं मिली। अदालत ने इन दरखास्तों को भी दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म देते हुए डायरेक्टर FIA और आसिम मलिक की तलबी के नोटिस जारी किए। दूसरी तरफ फ्यूचर कंसर्न के फ्रॉड केसेस की पैरवी करने वाले वकील बुरहान मौजम मलिक की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई, जिसमें एहसन भून एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ दरखास्तों की पैरवी पर पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बुरहान मौजम मलिक को आसिम मलिक की तरफ से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। अदालत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इस्तदा की गई। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरखास्त 10 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए DIG ऑपरेशंस को तलब कर लिया और बुरहान मौजम मलिक को फौरी सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया है। मुकदमात के बरवक्त फैसलों के लिए पंजाब जुडिशल अकेडमी में तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें जस्टिस सगीर अहमद कादरी और सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद गुजाना समेत जजेस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए जस्टिस सगीर अहमद कादरी ने कहा कि जज अपने फैसलों के बारे में अल्लाह को जवाबदेह हैं। साइलिन को अदलियात से बहुत तवक्कुआत हैं। जजेस जुडिशल पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। डायरेक्टर जनरल पंजाब जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान ने कहा कि जजेस फैसले करते वक्त कुरान और सुन्नत की तालीमात को मशरे राह बनाएं। जजेस सादगी अपनाएं और दूसरों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें। सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद गंजाना ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में लाहौर में तैनात तमाम जजेस पुराने मुकदमात को 12 दिसंबर तक निपटाने के लिए शब-ओ-रोज़ कोशा हैं। दावत इस्लामी की शूरा के मरकजी रुकन अलहाज मोहम्मद याकूब रजा कादरी ने भी खिताब किया। तरबियती वर्कशॉप में एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद भट्ट, जावेद वराइज, जावेद इकबाल शेख, अंजुम रजा, सैयद अली इमरान, सजाद सिंधर, वसीमुर रहमान, चौधरी मोहम्मद अरशद, राय मोहम्मद अयूब मार, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद सईद रफीक, खिजर हयात मिनहाज, सफदर भट्टी, सजाद अहमद, अब्दुल सत्तार लंगा, फरूख हुसैन, महमूद हयात और मलिक शबीर अब्बास सवान समेत लाहौर में तैनात तमाम एडिशनल और सिविल जजेस ने शिरकत की। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। ताजिर रहनुमा चौधरी खालिद महमूद घुर्की को मुस्लिम लीग नून ताजिर विंग लाहौर का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि इनकलाब बातों से नहीं मुसलसल जदोजहद से आता है। मिलाद मोटर्स गौसुल आजम रोड के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा तकरीब में वज़ीर पंजाब के मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली मियाँ, ताजिर रहनुमाओं बाबर महमूद, सुहेल सरफराज मंच, लियाकत सेठी, मलिक सलीम कामरान, वकार अहमद सिद्दीकी, चौधरी फुरकान मोहम्मद आमिर, जफर शाही, जहीरुद्दीन बाबर गिल, काबुल खान, मियाँ शफकत सईद, कामरान सलीम, जुबैर अहमद, यूनुस बेग और दीगर ने शिरकत की।
तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खालिद महमूद घुरकी को मुस्लिम लीग नून ताजिर विंग लाहौर का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से ही 5 साल पूरे किए हैं। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन इस्तेमाल देखने के लिए विजिट कीजिए city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।